हाय गाइस, आई एम आर एस जंगेड। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्कल जयपुर। आज हम ले रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की यूनिट 6। इसमें आज हम बात करेंगे आई डोंट एंड ही डजंट। आई के साथ में डोंट का यूज़ करेंगे और ही सी इट इनके साथ में डजंट का यूज़ करेंगे। अब विशेष रूप से प्रेजेंट सिंपल में निगेटिव का जो सेंटेंस कैसे हम बनाएं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं वो भी आपके पास आते रहें और विभागीय जो आदेश हैं वो भी आपके पास आते रहें। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आई डोंट एंड ही डजंट प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव यूनिट नंबर 6। सबसे पहले आपके सामने देखो एक पिक्चर पेश की जा रही है। उसमें द प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव इज, उसमें होता है डोंट एंड डजंट प्लस वर्ब। कि डोंट और डजंट का यूज़ करेंगे। डोंट का यूज़ जो हम करते हैं वो करते हैं वी, यू, दे, और जो भी बहुवचन करता होगा उसके साथ में डोंट का यूज़ करेंगे। और जो ही, सी, इट और एकवचन करता होगा उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल में डजंट का यूज़ करेंगे। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें डू और डज का यूज जो है प्रेजेंट सिंपल में होता है। ये आपको जो है मेरे जो टेंसेज के जो वीडियोज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर दिखा गई है, दो लेडीज आपस में बातें कर रही हैं और वो एक कॉफ़ी जो है उसको ऑफ़र कर रही है। एक लेडीज जो है वो कॉफ़ी वगैरह ऑफ़र कर रही है और दूसरी वो जो है बातचीत में करे, नो थैंक्स आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, नहीं धन्यवाद मैं जो है कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। और फिर उसके बारे में वो कहती है कि सी डजंट ड्रिंक कॉफ़ी। अब यहाँ सी आया है, जब सब्जेक्ट सी आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, डजंट हो गया। तो यहाँ पर सी डजंट ड्रिंक कॉफ़ी, वह कॉफ़ी नहीं पीती है। एक चीज़ बता दूं आपको, थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि प्रेजेंट सिंपल में हिंदी में अगर कहीं पर भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं ये आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है। थोड़ी सी आप ये भी जानकारी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर एक और व्यक्ति कह रहा है कि आई डोंट लाइक माई जॉब, मैं मेरे जॉब को पसंद नहीं करता हूँ। अब ये खुद कह रहा है, लेकिन हम उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ही डजंट लाइक हिज जॉब, वह अपना जॉब को जो है पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है देखिए, ही के साथ में भी किसका यूज हुआ, डजंट का यूज हुआ, लेकिन आई के साथ में किसका यूज हुआ, डोंट का यूज। यानी आई, वी, यू, दे और बहुवचन करता होगा उसके साथ में डोंट का यूज करेंगे। और ही, सी, इट और जो भी एकवचन करता होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हम डजंट का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आपको बता दूं पॉजिटिव जो वाक्य होते हैं उसमें कैसे करते हैं और निगेटिव वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। एक टेबल आपके सामने दी जा रही है। जैसे आई वर्क, आई के साथ में जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव करें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, एक ही बात है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस आई वर्क, वी लाइक, यू डू एंड दे हैव। इसके साथ में देखिए सबके साथ में किसी के साथ भी ऐसे ही यस लगा हुआ नहीं है, लेकिन आई, वी, यू, दे और जो भी बहुवचन करता होगा उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ एस या एस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में नहीं होता है। लेकिन ही, सी, इट, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आए हैं, यहाँ पर ये जो करता है ही वर्क्स, सी लाइक्स एंड सी डज एंड इट हैज़, इट डज, तो इट हैज़, इस प्रकार से ये सारे के सारे देखो इनके साथ में किसका इट यूज हो रहा है, एस या ई एस का यूज हो रहा है। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, तब भी हमने इसके बारे में बता दिया था। जब हम निगेटिव बनाएंगे, ध्यान देने वाली बात है कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन इसके साथ में यूज करेंगे डू नॉट का या डोंट का। तो अब यहाँ पर और ही, सी, इट इसके साथ में यूज करेंगे डज नॉट या डजंट का। लेकिन इनके साथ जैसे ही हम यूज करते हैं, जैसे आई डोंट वर्क यहाँ पर, और यू डोंट लाइक, दे डोंट लाइक, दे डोंट डू, ही डजंट वर्क, यहाँ पर देखिए ऐसे यस था, लेकिन जब जैसे ही हमने निगेटिव यूज किया ये ऐस या यस इसके साथ में हट गए। यानी ऐसे निगेटिव जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे यानी डू और डज का जब हम प्रयोग कर देंगे उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी आती है उसके साथ में ऐसे या यस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इट हैज़ था, लेकिन यहाँ पर इट हैव हो गया। हैज़ की जगह इसकी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैव है, हैज नहीं होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ही डजंट डू, ही डजंट लाइक, सी डजंट लाइक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इनमें से बहुत सारे सेंटेंस जो है आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कि आई ड्रिंक कॉफ़ी बट आई डोंट ड्रिंक टी। अगर मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफ़ी बट आई डोंट ड्रिंक टी।
अब ड्रिंक यहाँ कॉफ़ी आया है, जो कि बहुत से लोग कहते हैं कि ड्रिंक का यूज इसके साथ में नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल आपको मैं बता दूं कि पहले टेक का यूज़ करते थे कि आई टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीता हूँ उसके लिए टेक का यूज़ करते थे। लेकिन अब जो है ये है कि आप थोड़ा सा अगर इसमें डिटेल में अंदर जाएंगे तो डिक्शनरी वगैरह में, ऑक्सफोर्ड वगैरह के में, तो आपको इस तरह के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो आई ड्रिंक कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ, बट आई डोंट ड्रिंक टी, लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई के साथ में डोंट का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, शू ड्रिंक्स टी। शू जो है एक लड़की का नाम है, ड्रिंक्स टी तो क्योंकि लड़की एक वचन है इसलिए इसके साथ में क्या हो गया, ड्रिंक्स हो गया। बट सी डजंट ड्रिंक कॉफ़ी, लेकिन जैसे ही हमने ये पॉजिटिव वाक्य बनाया तब तो ड्रिंक्स कर दिया, लेकिन जैसे ही हमने इसको निगेटिव किया, बट सी डजंट ड्रिंक, डजंट का यूज होते ही देखिए ऐसे ही एस इसका हट गया, तो डजंट ड्रिंक हो गया, एस इसका हटा दिया गया, वह कॉफ़ी नहीं पीती है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, यू डोंट वर्क वेरी हार्ड, तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो। अब यू के साथ में डोंट का यूज करेंगे, आई के साथ में डोंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यू डोंट वर्क वेरी हार्ड, तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो। इसी प्रकार से वी डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन, हम प्रायः जो है टेलीविजन नहीं देखते हैं। वी के साथ भी हमने किसका यूज किया, डोंट का यूज किया, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की, इसलिए ज़्यादा जोर हम किसके ऊपर देंगे, निगेटिव सेंटेंस पे देंगे। नेक्स्ट देखिए, द वेदर इज यूजुअली नाइस, मौसम जो है, वेदर कहते हैं मौसम को, वेदर इज यूजुअली नाइस, वेदर जो है यूजुअली बहुत अच्छा होता है। इट डजंट रेन वेरी ऑफन, अब यहाँ वेदर के लिए इट का यूज किया और इट के साथ में किसका यूज कर दिया, डजंट का यूज कर दिया। यहाँ देखिए आई, व्यू, वी, इनके साथ में डोंट का यूज किया। शू जो है वो लड़की थी इसलिए इसके साथ में डजंट का यूज होगा, इट के साथ में डजंट का यूज होगा। तो इट डजंट रेन वेरी ऑफन, ये प्रायः जो है बारिश जो है नहीं होती है। गैरी एंड लिंडा डोंट नो मैनी पीपल, गैरी एंड लिंडा ये दो जो है नाम है और दो होते ही यहाँ बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हो गया, डोंट का हो जाए। तो गैरी एंड लिंडा डोंट नो मैनी पीपल, गैरी और लिंडा जो है, आप किसी का भी अपने दो दोस्तों का नाम लिख करके भी यहाँ सेंटेंस बना सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार के आप जो है अपने दोस्तों के नाम लिख करके, यहाँ पर जहाँ मैं इंग्लिश नेम लिख रहा हूँ वहाँ पर आप अपने दोस्तों के किसी के भी नाम लिख करके इस प्रकार के सेंटेंस आप बोलें और इस प्रकार के सेंटेंस को आप लिखें। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपकी जो है इंग्लिश के ऊपर कमांड बढ़ेगा। रिमेंबर, याद रखिए क्या क्या याद रखना आपको, कि आई, वी, यू, दे, इसके साथ में मैं पहले भी बता चुका हूँ किसका यूज़ करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे। जैसे आई डोंट लाइक फुटबॉल, मैं जो है फुटबॉल को पसंद नहीं करता हूँ। इसी प्रकार से ही, सी, इट, इनके साथ में हम यूज़ करेंगे डजंट का, यानी आई, वी, यू, दे इसके साथ में आप यूज़ करेंगे डोंट का, और ही, सी, इट इसके साथ में यूज़ करेंगे डजंट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट लाइक फुटबॉल, अब ही आ गया तो यहाँ डजंट हो गया, आई आ था तो वहाँ पर डोंट हो गया। तो ही डजंट लाइक फुटबॉल, वो फुटबॉल पसंद नहीं करता है। आई डोंट लाइक फ्रेड एंड फ्रेड डजंट लाइक मी, देखो आई डोंट लाइक, आई के साथ में यूज़ किया डोंट का। आई डोंट लाइक फ्रेड, मैं फ्रेड को, फ्रेड भी नाम है, मैं फ्रेड को पसंद नहीं करता हूँ। एंड फ्रेड डजंट लाइक मी, लेकिन फ्रेड नाम हो गया, फ्रेड जो है सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ में यूज़ कर दिया डजंट का। डजंट लाइक मी, लेकिन फ्रेड जो है वो मुझे पसंद नहीं करता। नॉट फ्रेड डोंट लाइक, कभी भी आप फ्रेड के साथ में डोंट का यूज़ नहीं करें, क्योंकि फ्रेड एक वचन है और एक वचन के साथ में कभी भी डोंट का यूज नहीं होता है। माई कार डजंट यूज मच पेट्रोल, अब मेरी कार एक वचन हो गया, माई कार जो है वो एक वचन हो गया, कभी भी तो एक वचन हो गया तो यहाँ पर डजंट का यूज कर दिया। माई कार डजंट यूज मच पेट्रोल, मेरी कार में बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ नहीं होता है। आप ये नहीं कहेंगे नॉट माई कार डोंट यूज, माई कार डोंट यूज, ये आप जो है नहीं कहेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, समटाइम्स ही इज़ लेट बट इट डजंट हैपन वेरी ऑफन, समटाइम्स कभी कभी, ही इज़ लेट कभी कभी वो लेट हो जाता है, बट इट डजंट हैपन, इट के साथ में वही किसका यूज हो गया, डजंट का होगा, लेकिन इट डजंट हैपन वेरी ऑफन, लेकिन ये प्रायः नहीं होता है, प्रायः ऐसा घटित नहीं होता है। नेक्स्ट लेते हैं, वी यूज डोंट एंड डजंट प्लस इन्फिनेटिव, डोंट लाइक हम जो है डोंट का यूज करते हैं या डजंट और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे डोंट लाइक, डजंट स्पीक, डजंट डू एट्सेट्रा इत्यादि का जो हम यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे अब इसका यूज़ थोड़ा सा हम आगे इसमें ले रहे हैं।
कि आई डोंट लाइक वॉशिंग द कार। आई के साथ में डोंट का यूज हुआ कि मैं जो है कार को धोना पसंद नहीं करता हूँ। इसके बाद इन्फिनेटिव आ गया, आई डोंट लाइक वॉशिंग द कार, मैं जो है कार को धोना पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक डू इट वेरी ऑफन, मैं इसे प्राय ऐसा करना पसंद नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको देखिए, सांड्रा नाम है, सांड्रा स्पीक्स स्पेनिश। सांड्रा जो है स्पीक्स, देखिए स्पीक्स आ गया यहाँ पर क्योंकि सांड्रा एक क्वेश्चन है कि सांड्रा स्पीक्स स्पेनिश। सैंड्रा जो है वो स्पेनिश बोलती है, बट शी डजंट स्पीक इटालियन, लेकिन वो इटालियन नहीं बोलती है। नॉट यूज डजंट स्पीक, यहाँ स्पीक्स, अब डजंट का यूज कर दें उसके बाद स्पीक्स कर दें तो वो भी गलत होगा, क्योंकि डजंट का यूज करते ही आपको यहाँ पर स्पीक करना होगा। ये ध्यान रहे कि एस या ईएस जो है वर्ब के साथ जो भी होता है, जैसे ही हम डू और डज का यूज कर देते हैं उसके बाद में डज का यूज होते ही एस या ईएस अपने आप हट जाता है, तो वहाँ से हटा देना है। तो सी के साथ में हमने किसका यूज किया, डजंट का यूज किया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, बिल डजंट डू हिज जॉब वेरी वेल। बिल जो है, बिल भी नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। बिल डजंट डू हिज जॉब वेरी वेल, बिल जो है वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं करता है। आप ये नहीं कहेंगे बिल डजंट हिज जॉब, आप ये नहीं कहेंगे कि डजंट हिज जॉब, यानी डू को आप हटा नहीं सकते हैं। डू यहाँ जैसे 2 बार आ रहा है, डज भी आ रहा है, डू भी आ रहा है, तो आप ये नहीं सोचें, क्योंकि यहाँ पर जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है और ये जो डू है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो इसलिए इस प्रकार का आपको यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, पॉल डजंट यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट। पॉल जो है वो डजंट यूजुअली हैव, सामान्य रूप से जो है वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेता है। नॉट डजंट हैज, अब डजंट के बाद में हैज़ का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही आप डजंट का यूज करेंगे, पॉल भी एक वचन है, एक व्यक्ति का नाम, तो जैसे ही आप डजंट का यूज कर देंगे उसके बाद में हैज और हैव में से जब आपको यूज करना पड़े तो हैव का यूज करेंगे, क्योंकि मेन जो वर्ब है वो हैव है, न कि हैज होती है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एक्सरसाइजेस कुछ कर रही हैं। एक्सरसाइज में से पहले राइट द निगेटिव, इन सभी के निगेटिव आपको लिखने। मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, उनके साथ साथ उनके आंसर भी बताऊंगा, आप जो है नेगेटिव उसके साथ साथ बनाते हुए चलेंगे उसका नेगेटिव क्या होगा। देखिए पहला वाक्य लीजिए, आई प्ले द पियानो वेरी वेल, मैं जो है पियानो बहुत अच्छी तरीके से बजाता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, आप नेगेटिव अपनी कॉपी में बनाइए और उसके बाद में आंसर देखिए। मैं आंसर दे रहा हूँ क्योंकि नहीं तो थोड़ा अगर पॉज करके रुकेंगे तो थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आई डोंट प्ले, आपने बहुत ने सही भी किया होगा कि आई के साथ में किसका यूज़ करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे। आई डोंट प्ले द पियानो वेरी वेल, मैं जो है पियानो अच्छी तरह से नहीं बजाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, जेने प्लेज द पियानो वेरी वेल, जेने जो है वो प्लेज द पियानो वेरी वेल, पियानो बहुत अच्छी तरीके से बजाती है। अब यहाँ जेने बजाती है तो जेने क्या है, एक वचन है, प्लेज आया हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे किसका यूज़ करना है, तो आपने यूज़ भी सही किया होगा। जेने डजंट प्ले द पियानो वेरी वेल, यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए डजंट का यूज़ करेंगे। तो हमने लिख दिया जेने डजंट प्ले द पियानो वेरी वेल, जेने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पियानो नहीं बजाती है। थर्ड ले रहे हैं, दे नो माई फ़ोन नंबर, वे मेरा फ़ोन नंबर जानते हैं। अब दे के साथ में इसका नेगेटिव आपको बनाना है, दे के साथ में किसका यूज़ करेंगे आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, तो आपने सही बनाया होगा। दे डोंट नो माई फ़ोन नंबर, वे मेरे फ़ोन नंबर नहीं जानते हैं। दे के साथ में हमने किसका यूज़ किया, डोंट का यूज़ किया। देखिए आई के साथ में किसका यूज़ किया, डोंट का यूज़ किया। जेने एक वचन था, देने के साथ किसका यूज़ किया, डजंट का यूज़ किया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें डू, डोंट और डजंट में से किसका यूज़ किसके साथ में करना है। नेक्स्ट लेते हैं, वी वर्क वेरी हार्ड, हम बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर आपने सही बनाया होगा कि आपका आंसर होगा वी डोंट वर्क वेरी हार्ड, हम जो है कठोर परिश्रम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही हैज़ ए बाथ एवरी डे, वह प्रतिदिन जो है वो स्नान करता है। अब यहाँ पर ही हैज़ ए बाथ एवरी डे, अब इसके आपको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो आप बिल्कुल कोशिश करें, इसका सही बनाने का कोशिश करें। क्या बनाएंगे, अब थोड़ा सा टाइम इसीलिए दे रहा हूँ कि आप इसको सही बना सकें। अब लीजिए, इसका आंसर होगा ही डजंट हैव ए बाथ एवरी डे, यहाँ पर हैज यूज नहीं होगा। दोस्तों इसको याद रखना हमेशा कि डजंट का यूज करते ही आपको हैव का यूज करना है इस हैज की जगह, न कि हैज यूज करेंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिए। ही डजेंट हैव ए बाथ एवरी डे, वो प्रतिदिन जो है वो बाथ नहीं लेता है, स्नान नहीं करता है। नेक्स्ट दीजिए, यू डू द सेम थिंग एवरी डे, तुम प्रतिदिन वही चीज़, सेम चीज़ जो है प्रतिदिन करते हो। अब तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपने सही बनाया होगा, यू डोंट डू द सेम थिंग एवरी डे, तुम प्रतिदिन जो है वो सही चीज़ नहीं करते हो या सही काम नहीं करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आपके फिर तस्वीर दिखाई जा रही है। अब इसमें कहा जा रहा है, एक जो है लेडीज़ कह रही है, एक लड़की कह रही है कि डू यू लाइक, अब इसमें नीचे दे रखे हैं आपको क्लासिकल म्यूजिक, प्रश्न पूछा है उसने, क्लासिकल म्यूजिक, बॉक्सिंग एंड हॉरर फिल्म, तीन जो है ऑप्शन उसने दिए हैं, डू यू लाइक। अब इसके देखो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जब हम बातचीत में अगर आपस में करें, किसी को कोई चीज़ पसंद है या नहीं है, उसको हम अगर मान लीजिए किसी को पूछना चाह रहे हैं तो डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्या तुम क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हो? डू यू लाइक बॉक्सिंग, क्या तुम बॉक्सिंग को पसंद करते हो? डू यू लाइक हॉरर फिल्म्स, क्या तुम हॉरर फिल्म को पसंद करते हो? डू यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम म्यूजिक को पसंद करते हो? डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो? डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू गो टू सिनेमा, क्या तुम सिनेमा जाना पसंद करते हो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्रकार के, हम क्या चीज़ तुम पसंद करते हो, ये प्रश्न हम जो है उनसे पूछ सकते हैं। अब इसी में जो है बिल एंड रॉज, ये जो दो है, एक बिल एंड रॉज जो है, एक लड़का है एक लड़की है, वो जो जवाब दे रहे हैं वो देखिए, क्लासिकल म्यूजिक के उसने इनका यस, बॉक्सिंग के लिए का नो, एंड हॉरर फिल्म के लिए का यस। कैरोल जो है वो भी एक लड़की है और कैरोल कहती है नो, उसमें क्लासिकल म्यूजिक के लिए उसने कहा नो, एंड बॉक्सिंग के लिए कहा यस, एंड हॉरर के लिए कहा नो, हॉरर फिल्म्स के लिए कहा नो। अब आप यहाँ पर आप हैं, आप क्या पसंद करते हैं? तो अब आप यहाँ पर अपना यस या नो में जवाब दे सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक को अगर आप पसंद करते हैं तो यदि यस, बॉक्सिंग को आप पसंद करते हैं तो कह दीजिए यस, और अगर हॉरर फिल्म को पसंद नहीं करते हैं तो आप करेंगे नो। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंस हम बनाएंगे और उनको हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिल एंड रॉज लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि उसने यस कहा था, तो बिल एंड रॉज जो है वो क्या पसंद करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। कैरोल डजंट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, कैरोल ने मना किया था, तो कैरोल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद नहीं करते। लेकिन हमने जो सेंटेंस बनाया अपने लिए, हाँ, आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि मैं क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल कहते हैं शास्त्रीय संगीत को, तो क्लासिकल म्यूजिक होता है शास्त्रीय संगीत, कि मैं शास्त्रीय संगीत को पसंद करता हूँ। बिल एंड रॉज डोंट लाइक बॉक्सिंग, बिल एंड रॉज को जो है देखो बॉक्सिंग को ये पसंद नहीं करता है, तो हम उन्होंने सेंटेंस बना दिया कि बिल एंड रॉज डोंट लाइक बॉक्सिंग, बिल और रॉज जो है वो बॉक्सिंग को पसंद नहीं करते हैं। कैरोल ने कहा था यस, तो कैरोल लाइक्स बॉक्सिंग, कैरोल एक वचन है इसलिए लाइक्स कर दिया, तो कैरोल लाइक्स बॉक्सिंग, कैरोल जो है वो बॉक्सिंग को पसंद करती है। एंड आई डोंट लाइक बॉक्सिंग, मैं बॉक्सिंग को पसंद नहीं करता हूँ। फिर तीसरा है हॉरर, आप पसंद करते हैं तो आई लाइक बॉक्सिंग, ये भी कह सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि अपने को यही सेंटेंस बनाएं, अपन कोई भी सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं। थर्ड में जो है हॉरर फिल्म्स के था, तो उसमें कहा बिल एंड रॉज लाइक हॉरर फिल्म, इन्होंने यस कहा था तो हमने बना दिया बिल एंड रॉज लाइक हॉरर फिल्म, बिल और रॉज जो है हॉरर फिल्म्स को पसंद करती हैं। कैरोल ने कहा नो, तो कैरोल डजंट लाइक हॉरर फिल्म्स, कैरोल जो है वो हॉरर फिल्म्स को पसंद नहीं करती। हॉरर फिल्म्स होते हैं डरावनी फिल्में, हॉरर कहते हैं डरावना, तो जो डरावनी पिक्चर है उनको जो है वो पसंद नहीं करती हैं। एंड आई डोंट लाइक हॉरर फिल्म्स, और मैं जो है हॉरर फिल्म्स को पसंद नहीं करता हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो आप कह देंगे आई लाइक हॉरर फिल्म्स, मैं हॉरर फिल्म्स को पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार से हम जो है इनके सेंटेंस बना सकते हैं। आप जो चीज़ आपको पसंद करते हैं, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स को पढ़ना पसंद करता हूँ। तो आप बहुत सारे सेंटेंस अपने दोस्तों के साथ बोलिए, बहुत सारे सेंटेंस, जो चीज़ आपको पसंद। आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। आई लाइक चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट, जो आपको चीज़ पसंद है उसके बारे में आप सेंटेंस जो है बनाइए, और दूसरे से पूछिए कि वो व्हाट डू यू लाइक या डू यू लाइक, जो भी वो पसंद करता है उसको पूछ सकते हैं व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हैं, और जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंस को आप यूज़ करेंगे, अपने दोस्तों के साथ बोलेंगे, उतना ही आप लोग को जो है बोलने की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट देखिए, राइट अबाउट योर सेल्फ, ये हमने उनके बारे में कहा था, अब हमें खुद के बारे में लिखना है। अब खुद के बारे में कैसे लिखेंगे? क्या यूज करते हुए लिखना है? आई नेवर, और आई ऑफन,
और आई डोंट वेरी ऑफन, ये यूज करते हुए अपने को सेंटेंस बनाने हैं। अब कैसे बनाएंगे खुद के बारे में। वॉच टीवी, आप टीवी देखते हैं या नहीं देखते हैं, कभी कभार देखते हैं, प्राय देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, या फिर अधिकतर जो है नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपको सेंटेंस बनाना है वो सेंटेंस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, मैं प्रायः जो है टीवी नहीं देखता हूँ। और आई नेवर, अब मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ, आई नेवर वॉच टीवी, मैं जो है कभी भी टेलीविज़न नहीं देखता हूँ। आई ऑफन वॉच टीवी, मैं प्रायः टेलीविज़न देखता हूँ। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेकिन आप डोंट यूज करते हैं तो फिर वेरी ऑफन लास्ट में जुड़ जाएगा। आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन। लेकिन अगर नेवर और ऑफन अगर आप शुरू में जोड़ रहे हैं तो इस प्रकार के वाक्य बन जाएंगे। नेक्स्ट वाक्य देखिए, गो टू द थिएटर, मैं कहाँ जाता हूँ भाई, थिएटर में जाता हूँ। अब मैं कभी कभार कभी नहीं जाता, तब तो हमारा सेंटेंस बन गया आई नेवर गो टू द थिएटर, मैं कभी भी थिएटर में नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि मैं प्रायः जाता हूँ, कभी कभार जाता हूँ, तो आई ऑफन गो टू द थिएटर, मैं ऑफन प्रायः जो है सिनेमा जाता हूँ। लेकिन मैं कभी नहीं जाता हूँ तो हम कहेंगे आई डोंट आई डोंट गो टू द थिएटर वेरी ऑफन। इस प्रकार से इन तीनों सेंटेंस को आप बना सकते हैं। मैंने एक एक सेंटेंस बनाया, आप बाकी के सेंटेंस आप बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, जितने आप बनाएंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, राइड ए बाइसिकल। अब आप बाइसिकल चलाते हैं नहीं चलाते हैं, इसके ऊपर अपने सेंटेंस, आई ऑफन राइड बाइसिकल, मैं प्रायः जो है बाइसिकल की सवारी करता हूँ, साइकिल चलाता हूँ। इसी को अगर दूसरा सेंटेंस में, आई नेवर राइड बाइसिकल, मैं कभी भी साइकिल नहीं चलाता हूँ। एंड आई डोंट राइड बाइसिकल वेरी ऑफन, या फिर मैं कभी प्रायः जो है कभी ज़्यादातर अधिकतर जो है मैं साइकिल नहीं चलाता। ईट इन रेस्टोरेंट्स, अब इसके लिए भी वाक्य बना सकते हैं, आई डोंट ईट इन रेस्टोरेंट्स वेरी ऑफन, मैं जो है प्रायः रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाता हूँ। अगर हम खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो हम कह देंगे आई नेवर ईट इन रेस्टोरेंट्स, मैं कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाता हूँ। आई ऑफन ईट इन रेस्टोरेंट्स, मैं जो है प्रायः रेस्टोरेंट में खाता हूँ। तो इस प्रकार से आप कोई भी जो है सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए, ट्रेवल बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेवल करते हैं तो हम कह देंगे आई ऑफन ट्रेवल बाई ट्रेन, मैं प्रायः जो है ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ, यात्रा मैं जो है वो ट्रेन से यात्रा प्रायः यात्रा करता हूँ। अगर आप नहीं करते, कभी नहीं करते, तो मैं कहूँगा कि आई नेवर ट्रेवल बाई ट्रेन, मैं कभी भी ट्रेन से यात्रा नहीं करता हूँ। एंड आई डोंट ट्रेवल बाई ट्रेन वेरी ऑफन, मैं कभी ट्रेन से यात्रा नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है हम सेंटेंस को बना सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेज, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव। अपने को सेंटेंस बनाने हैं और उन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव, और सारे उनको नेगेटिव बनाने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यूज डोंट एंड डजंट प्लस वन ऑफ दीज वर्ब्स, आपको यूज करना है, डोंट और डजंट का यूज करना है, और नीचे जो कुछ वर्ब दी गई है उनमें से यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। कॉस्ट, गो, रीड, सी, यूज एंड वियर, इनका यूज करते हुए सेंटेंस अपने को निर्माण करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई बाई ए न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं प्रतिदिन जो है न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, खरीदता हूँ। बट समटाइम्स, अब इसका यूज करते हुए समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी क्या नहीं करता हूँ, ये आपको लिखना है, डोंट रीड इट, लेकिन कभी कभी मैं इसे नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि आई के साथ में यहाँ करता क्या था, आई था, इसलिए यहाँ पर डोंट का यूज कर दिया। बट समटाइम्स आई डोंट रीड इट, यहाँ आई डोंट रीड इट भी कर सकते हैं, नहीं तो डोंट रीड इट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए, पॉल हैज़ ए कार, पॉल के पास एक कार है, बट लेकिन ही ईट वेरी ऑफन, वो क्या करता है, इसको प्रायः उसका क्या नहीं करता है, तो या तो यूज़ नहीं करता है, तो डजंट, यहाँ देखिए ही डजंट यूज, यहाँ पर किसका यूज होगा, क्योंकि ही आ गया, सब्जेक्ट ही हो गया, इसलिए इसके साथ में किसका यूज होगा, डजंट का यूज हो गया, और यूज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसका हम यूज कर रहे हैं। तो पॉल हैज़ ए कार, पॉल के पास एक कार है, बट ही डजंट यूज इट वेरी ऑफन, लेकिन वो प्रायः इसका यूज नहीं करता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दे लाइक फिल्म्स, वो फिल्मों को पसंद करते हैं, बट दे, अब दे के साथ में किसका यूज़ करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे, पहला तो ये आ गया, लेकिन दे डोंट
अब यहाँ गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन, लेकिन वो डोंट गो टू द सिनेमा वेरी ऑफन, प्रायः जो है सिनेमा नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को निर्माण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अमांडा इज मैरिड, अमांडा जो है वो शादीशुदा है, बट सी ए रिंग, लेकिन वो क्या नहीं पहनती है, रिंग नहीं पहनती। सी आ गया इसलिए डजेंट आ जाएगा, तो सी डजेंट वियर ए रिंग, लेकिन वो एक रिंग नहीं पहनती है। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, आई फिर ब्लैंक दे दिया, मच अबाउट पॉलिटिक्स, मैं बहुत कुछ पॉलिटिक्स में जानता हूँ, बारे में जानता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, लेकिन मैं इसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसमें इंटरेस्टेड। एक और चीज़ बताओ, तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं, डोंट नो, आई डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसको जो है मैं इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड। इट इज़ एन एक्सपेंसिव होटल, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव होटल, ये एक एक्सपेंसिव होटल नहीं है। इट मस्ट टू स्टे देयर, और वहाँ पर रुकना जो है वो क्या है, यहाँ पर फिर आगे ले रहे हैं कि डजेंट कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। जब महंगा नहीं है तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, ब्रायन लिव्स नियर अस, ब्रायन हमारे पास रहता है, बट वी हिम वेरी ऑफन, अब यहाँ पर हमारे पास रहता है लेकिन हम उसको क्या है, प्राय उसको नहीं देखते हैं। यहाँ पर देखिए वी के आ गया, तो वी के साथ में क्या हो गया, डोंट सी हिम वेरी ऑफन, लेकिन हम उससे प्राय नहीं देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, इन वर्ब्स को करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का यूज करते हुए अपने को लिखनी है। मार्गरेट 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन स्पीक, मार्गरेट एक नाम है, तो मार्गरेट स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस बोलती है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन, ये 4 लैंग्वेज जो है वो बोलती है। तो यहाँ पर हमने इसको वापस कर दिया। नेक्स्ट देखिए, आई माई जॉब इट इज़ वेरी बोरिंग, आई अब बोरिंग है तो यहाँ पर लाइक, जब बोरिंग है तो लाइक नहीं करता, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ आई डोंट लाइक माई जॉब, मैं मेरे जॉब को पसंद नहीं करता हूँ। इट इज़ वेरी बोरिंग, ये बहुत बोरिंग है। यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से कर देंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो फिर यहाँ पर केवल ये सेंटेंस यहीं तक होता, तो मैं ये भी कह सकता था आई लाइक माई जॉब, मैं मेरे जॉब को पसंद करता हूँ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये अगर बोरिंग की जगह अगर इंटरेस्टिंग होता तो यहाँ पर लाइक हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर इज़ मार्टिन, मार्टिन कहाँ है, आई जवाब देता है, आप इसी आई एम सॉरी, आई मैं नहीं जानता हूँ, तो आई के साथ में किसका यूज हो जाएगा, डोंट का यूज है, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वेयर इज़ मार्टिन, आप इसी प्रकार से अपने दोस्तों के बारे में पूछ सकते हैं। मान लीजिए वेयर इज़ दिनेश, वेयर इज़ हर्षित, वेयर इज़ राकेश, वेयर इज़ मुकेश, तो जो भी आपके दोस्त हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। एंड आई एम सॉरी, अगर आप कह देंगे अगर आपको नहीं जानते हैं तो आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। और अगर आप जानते हैं तो आप उसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है। शू इज़ ए वेरी क्वाइट पर्सन, शू एक बहुत ही शांत व्यक्ति है, शू एक लड़की का नाम है। सी वेरी मच, एंड सी अब वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है, शांत है तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो यहाँ पर हो जाएगा डजंट टॉक वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस ले रहे, जिम ए लॉट ऑफ टी, इट इज़ हिज फेवरेट ड्रिंक, जिम जो है ड्रिंक, अब यहाँ पर जिम क्या हो गया, एक वचन है, करता है, तो जिम में जो है हमने क्या कर दिया, जिम ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ टी, ए लॉट ऑफ का मतलब होता बहुत ज़्यादा, तो ए लॉट ऑफ, तो जिम ड्रिंक ए लॉट ऑफ टी, जिम जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक से लॉट ऑफ टी, बहुत ज़्यादा चाय पीता है। एंड इट इज़ हिज फेवरेट ड्रिंक, ये उसकी फेवरेट ड्रिंक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। आई ये सत्य नहीं है। आई इट बिलीव, अब विश्वास करता हूँ या नहीं विश्वास करता है, डोंट बिलीव इट, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, तो आई डोंट बिलीव इट, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, वह एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है। आई इट वेरी मच, आई लाइक इट वेरी मच, तो आई जब सुंदर है तो मैं इसे पसंद करता हूँ, तो आई के साथ में क्या हो गया, केवल हो जाएगा लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मार्क इज़ ए वेजिटेरियन, मार्क एक वेजिटेरियन है।
एंड ही मीट। अब वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, वेजिटेरियन कहता है शाकाहारी को, शाकाहारी है इसलिए मांस वो नहीं खाएगा। तो ही डजंट ईट मीट, क्योंकि ही के साथ में डजंट का यूज करेंगे तो ही डजंट ईट मीट, वो शाकाहारी है तो वो मीट नहीं खाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर के, नए एक और इसी प्रकार का नया वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ लाइक करें